ए दिलबरिया गाजिने मुंग तपा वाले का और हमले बंदों का वही। ये उमर गुल साहब बाकायदा सब्जी मंडी फ्रूट मंडी में काम करते थे। अजाब डाल दिए बच्चों ने, एक तो इस इंटरनेट की वजह से सब पकड़े जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम अरमान एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन के नए एपिसोड के साथ। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक नहायत खूबसूरत इंसान और एक बहुत ही बेहतरीन फ़नकार मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत काम किया, एक अरसे से काम कर रहे हैं। शोबिज़ की कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें उन्होंने काम न किया हो। थिएटर, फिल्म, टीवी, तमाम शोबों में वो काम कर चुके हैं। आज मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही प्यारा फ़नकार उमर गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीम खान साहब, बिस्मिल्लाह। ठीक हो, खैरियत है? आप ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपने मुझे वक्त दिया। आज का इंसान बहुत मसरूफ़ है और आप माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा लम्हा था जब आपको ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक फ़नकार है और मुझे इसको बाहर निकालना है? कब आपको पता चला? ये बड़ी अच्छी बात है। ये पेशावर में मैं था तो पश्तो फिल्में मैं देख रहा था ना, जी कर रहा था कि मैं पश्तो फिल्में देखूं। जब मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे ना तो मेरा जी कहा कि यार ये जो लोग काम करते हैं ये मैं कैसे करूँगा। मुझे बहुत शौक़ था एक्टिंग का ना, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि इस फील्ड में आना बहुत ही मुश्किल था। एक पीटीवी था और एक इंडस्ट्री थी। तो नेमत सरवरी साहब जब मुझे लाइव मिले ना, एक दफ़ा लाइव मुझे आमने सामने मिले तो मैं कह रहा था कि या अल्लाह अब मैं इनके पाँव पड़ जाऊँ या क्या करूँ कि ये मुझे बस ऐसा एक चांस दे कि मैं फ़िल्मों में आऊँ। तो मैंने उनकी मिन्नत तरला की, मिले, बड़े प्यार से मिले, बड़े खलूस से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अच्छा, ये कब की बात है और कहाँ की बात है कि जब आपकी नेमत सरहदी साहब से मुलाकात हुई? ये रावलपिंडी में मंडी मोड़ है, पीर बदाई मंडी मोड़, वहाँ पे मैं फ्रूट का ठिया लाया था मैंने और हम खाना खा रहे थे। जब मैंने वैसे ही देखा ना तो वहाँ से आ रहे थे, एक बैग था उनके पास, वो आ रहे थे, ट्रैफिक जाम थी, ये पैदल आ रहे थे। मैंने खाना छोड़ के मैंने जंप लगाया, देखा, आगे गया। मैंने कहा यार अल्लाह ना बुलाए, ये तो नेमत सरहदी साहब है। फिर मैंने पश्तो से गुफ्तगू की उनके साथ, तो मुझे कहते हैं ज़ाला कखबलकार का वाह, जाओ छोड़ो यार, मुझे लोग तंग करेंगे। मैंने कहा जी सरजीत दाज सिंह की देशी, ये कैसे हो सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मैं आपके पाँव पड़ूँ। मुझे भी इतना अच्छा लगता है आपको देख के, तो आप ही को देख के तो मैं इस फील्ड में मेरा दिल करता है कि मैं आऊँ। बहरहाल वो नहीं छोड़ते थे, मुझे कहते जाओ जो, मैं कहता ये हो नहीं सकता। फिर मैं अपने छापे पे आया, फ्रूट के छापे पे, वहाँ से मैंने अंगूर, टाफ़ी अंगूर और 6 केले सफ़ेद शापर में डाले। जब मैं गौसी अड्डे में गया, सामने पिलर के साथ ना उसी लुक में एक्टिंग में खड़े हुए थे वो। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। कहते तो फिर आ गए, तो प्यार आ गई, ज़ाला कखबलकार का हुआ। तो मैंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता, दाद और बोटे गिफ्ट में रोड़े थे, ये छोटा गिफ्ट लेकर आया हूँ तो ये आपकी नज़र। तो फिर मुझे कहते हैं अच्छा चाय किधर से मिलेगी? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, खुदा पे यकीन करें करीम भाई, उसी अड्डे में पीछे में एक होटल में गया, उस वक्त 10 रुपये का कप था, 5 रुपये कप चाय का था, उसको मैंने 10 रुपये दिए। मैंने कहा स्पेशल चाय बनाओ। वही कप मैं लेकर आया, उनको दिया, तो वो पी रहे थे चाय शाय पी, बैठे हैं। फिर हम तो मुझे कहता है बेटा अल्लाह खैर करेगा, तुम्हारी आंखों में मुझे कोई थोड़ा सा जरासीम नज़र आ रहा है एक्टिंग का, और तो माशाल्लाह एक दिन आएगा ये मेरी चाय पियो आप। उन्होंने अपनी झूठी चाय मुझे पिलाई और इंशाल्लाह तुम एक्टर बनोगे और काम करोगे। मेरे बीच में गुफ्तगू हो रही थी, मुझे कहते हैं मैं अरशद ख़ान की फ़िल्म है, शाहिद ख़ान, अरशद ख़ान, मैं जा रहा हूँ एबटाबाद, तो चलो इंशाल्लाह तुम बड़ी ईद पे आना पेशावर, तो उधर मुलाकात होगी, रोज़ होटल में मैं होता हूँ ना। तो उनसे मिला हूँ, उनके बाद फिर मैं आस्ता आगे पीछे। एक दिन मुझे मिले हैं मनवर ख़ान अफरीदी साहब, तो शाहनवाज लाला था, ये मटक्याल में रहता है, तो उसने कहा यार ये उमर गुल बच्चा अपना, इसको बड़ा शौक़ है, इसको ले। उसने कहा जी आ जाओ, कल नहीं परसों रिहर्सल है ओडियन सैलमा में, जिसमें ज़कूटा जिन है, मुन्ना लाहौरी साहब, परवेज़ राई साहब, माशाल्लाह वो भी हमारे उस्तादों में हैं और उस्ताद है मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस बंदे को अपना उस्ताद मानता हूँ जिसने मुझे कुछ काम सिखाया है।
और मेरे से जितना वो सीनियर है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। आप पहले काम फ्रूट मंडी में करते थे या पहले आप शोबिज़ में काम करते थे? जी पहले से ही मैं फ्रूट मंडी में काम करता हूँ, मैं शुरू से उसमें ही मुझे एक अरसा हो गया है। वो मेरे वालिद साहब का हुनर है, उनसे सीखा है। तो उसके बाद इसके दौरान ना मुझे फिर एक्टिंग का शौक़ पड़ा, तो अब ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, मतलब ये फ्रूट का काम भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। जैसे आपको तो पता है, आप तो हमारे साथ ही हैं इस फील्ड में, शूट होती है तो हम दोनों भाई तकरीबन मैंने आपने ज़्यादा काम किया है, तो बस ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब ये मतलब आपकी सच्चाई, आज के दौर में लोग अपने काम को छुपाते हैं। वो कोई काम कर रहे हो ना, ये बड़ा छोटा काम समझ दिया आम मुआशरे में कि सब्ज़ी बेचना है या कोई और फ्रूट या कोई रेडी का काम, मूंगफली बेचना है, इस किस्म के छोटे मोटे काम इसको अच्छा नहीं समझती। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस हैं और आप इज़्ज़त समझते हैं काम करने को, और साथ ही साथ आप अपना काम भी चला रहे हैं। तो ये कैसा आप मैनेज कर रहे हैं इसको, मतलब कैसा आप दोनों को टाइम दे पा रहे हैं? करीम खान साहब, बात यह है कि अब कल भी मेरी शूट है, या मैं आपको बता दूँ, तो पूछ लेना, कल भी मेरी शूट है खैबर टीवी की। औरंगज़ेब साहब हैं, कराची से हैं, प्रोड्यूसर हैं। कल मेरी शूट है, और बात यह है कि जब यहाँ पे काम होता है ना मीडिया में, तो मुझे पता होता है, एक दिन पहले मुझे बता देते हैं, 2 दिन जी आपकी शूट है, आपने ये काम करना है, ये करैक्टर है, ये लोकेशन है, यहाँ पे जाना है, ये आपकी पेमेंट है, ठीक है। हम फिर मंडी नहीं जाते हैं, उधर जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी तक आपने बताया कि तकरीबन 100 के करीब आपने सीडी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा बड़ी जो सन्ना की फ़िल्म है वो उसमें भी आपने काम किया। आपकी मुलाकात तकरीबन तमाम एक्टरों से हो चुकी है। टीवी मतलब पीटीवी के दौर से लेके अभी तक जो ये नए चैनल, प्राइवेट चैनल आए हैं, इसमें भी आप बहुत मसरूफ़ हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जब खाली पीटीवी था वो बेहतर ज़माना था या आज बेहतर है? देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त लोग, मतलब है कि आर्टिस्ट, फनकार बहुत कम थे और काम भी कम था, और पीटीवी का काम था। अब जगह जगह पे काम आ गया, हर मोबाइल पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे मीडिया का काम आ गया। काम आजकल बहुत है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैंने कराची वालों के साथ बहुत काम किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मतलब ये तजदीद वफ़ा हो गया, या अभी हमारा एक पसे दीवार चल रहा है, माशाल्लाह आपने भी काम किया उसमें, और लापता ड्रामा, ऐसे नूर चैनल पे एक ड्रामा था, उसमें तकरीबन 10, 15, 20 ड्रामों में काम कर चुका हूँ, वो कराची वालों में। अखाड़ा था आपका ड्रामा? अखाड़ा था, ऐसे मुझे नाम नहीं आ रहे। पर्ची फ़िल्म की है मैंने, पश्तो फिल्में की हैं, कराची वाले की शाहबाज फ़िल्म की है, और टेली फिल्में जो हैं सीडीज़, ये तकरीबन 100 तो मेरे पास रिकॉर्ड में वो कैसेटें पड़ी हुई हैं। तो ऐसी कोई फ़िल्म जो आप समझते हैं कि वो मेरी बेहतरीन फ़िल्म है, कौन सी फ़िल्म है जिसमें आपको मज़ा आया कि इसमें मुझे काम करे? चाहे वो सीडी फ़िल्म थी, चाहे बड़ी फ़िल्म थी, या कोई ड्रामा था जिसमें मज़ा आया हो आपको? वो थी जी हमारी पश्तो टेली फिल्म, फरहाद उस्ताद की डायरेक्शन में मैंने काम किया था। बडाडा उसको बोलते हैं, पेशावर निश्तराबाद से उनका तल्लुक़ है। इस ड्रामे का नाम था खुदाया मईन सोक पचामकी। ये बहुत अच्छा ड्रामा था, इसमें मैंने बहुत अच्छा करैक्टर किया है। बेशुमार लातादार ड्रामों में काम किया है, लेकिन ये ड्रामे में मेरा करैक्टर सरफराज खान का था, बहुत ही अच्छा करैक्टर। बहुत खूब। अच्छा, दूसरी तरफ मतलब काम तो बहुत हो गया, चैनल तो बहुत आ गए, लेकिन जब पीटीवी का दौर था या खाली फिल्मों का दौर था तो फ़नकार की बहुत इज़्ज़त होती थी। मतलब कहीं अगर कोई एक्स्ट्रा भी नज़र आता था तो लोग उसके पीछे भागते थे। आज हर आदमी फ़नकार हो गया, और मतलब आप जिससे मिलते हैं वो पता लगता है कि इसने तो बहुत सारा काम किया, लेकिन शोहरत कुछ कम नहीं हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हर बंदा एक्टर बन गया ना जी। आप पत्थर उठाए तो नीचे से एक्टर निकलेगा, ठीक है, और वो एक्टर निकलेगा। आजकल मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पैसे दे के काम करते हैं, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मैंने देखे हैं जो नए लड़कों से कहते हैं टैलेंट है, आपको हम काम देते हैं, जब बुलाते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं, डिमांड करते हैं। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ना वो प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, ना वो एक्टर। उसको तो मैं एक्टर ही नहीं कहता हूँ। प्रोड्यूसर वो वे जो अच्छा पैसा लगाए, अच्छी चीज़ बनाए और मैसेज दे। डायरेक्टर वो वे जो एक्टर ले, उससे काम ले, अच्छा काम ले, परफॉर्मेंस ले, उससे स्क्रिप्ट पे चले। तो हम कहते हैं कि यार वाकई ये डायरेक्टर है और ये प्रोड्यूसर है और ये एक्टर है। अगर एक बंदा मेरी जगह पे खड़ा हो जाएगा ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं फिर कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर एक जगह पे कहते हैं जी उमर गुल को परे करो, और कोई भी एक शख्स ले लो, एक आवाम का एक बंदा कोई भी ले लो, उससे वो करैक्टर कराएगा, कर तो लेगा, वो तो अपना खाना पूरी कर लेगा, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ तो वो और होगा, जो नया बंदा करेगा। आप अपने से ले लें, अब करीम खान आएगा या एक CDS स्टाफ से एक बंदा आएगा तो वो काम करेगा, तो करीम खान का काम तो रजिस्टर्ड है ना जी, नज़र आ रहा है सामने, काम किया हुआ उन्होंने, आम बंदा क्या करेगा। तो माशाल्लाह इतना काम आपने कर लिया, मतलब ऐसा कोई एक्टर नहीं है पाकिस्तान का जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिस तरह हमारे दौर में जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आज भी हम जब सीनियर से मिलते हैं, आप जब सीनियर अपने किसी एक्टर से मिलते हैं, आप जिस सीनियर हो, जिस तरह आसिफ खान साहब हैं या कोई उनके लेवल का कोई और एक्टर है, तो आप बड़े अदब से मिलते हैं, बड़े प्यार से, बड़े मतलब आजिज़ी के साथ मिलते हैं। जबकि आज की जो नई पौध है, जो नई नस्ल है, जो एक्टर है आज का, वो उतना प्रोटोकॉल नहीं देता, और ये जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं वो भी ये शिकायत करते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रंगीला साहब की खिदमत की है, उनके साथ काम की है, अदीब साहब की खिदमत की है, उनके साथ काम की है, हुमायूं कुरैशी साहब की खिदमत की है, उसके बाद आगा तालिश साहब को मैंने देखा है, मैंने उनकी इज़्ज़त की है, खिदमत की है। राई साहब का बड़ा दिल में अरमान था, उसकी खिदमत नहीं कर सका, ना काम कर सका, मेरा बड़ा दिल था कि उनके साथ भी काम करूँ। दूसरा, ऐसे आजकल जो एक्टर आ गया ना, उसको मैं फ़ैन उनका, जो अच्छा काम करते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार ये लड़का है, ये आम नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, ये काम कर रहा है तो ये तो मेरे से जूनियर है, इसको तो मैं नहीं जानता हूँ इतना अच्छा, मैं उसकी भी कदर करता हूँ। क्यों करता हूँ कि वो काम अपने ईमानदारी से करता है। आज का जो एक्टर है, नई जो पौध है, वो अपने सीनियर की उस तरह इज़्ज़त नहीं करते जिस तरह आप अपने सीनियर करते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? देखो जी, मैं अब भी आपको बताया ना मैंने कि मैं सीनियर की कदर अब भी करता हूँ, करता रहूँगा। आज का जूनियर, आज का जो एक्टर है, वो क्यों नहीं करता? वजह क्या है? बस वो वजह ये है कि वो स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, टिकटॉक दौर है, वो नहीं जानते हम लोगों के करीम खान कौन है, उमर गुल कौन है, या फ़लाँ 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 कौन है। वो हम सेट पे होते हैं, हमें नहीं जानते हैं, हम उनको जानते हैं कि यार इतने प्रोफेशनल है, ये बड़ा अच्छा एक्टर है, यार हमें नहीं जानते हैं। हम अपना तारुफ भी कराएं तो वो इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं, हम अभी भी करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। अच्छा, आज मतलब जब पुराने फ़नकार थे, बदर मीर साहब, सुल्तान राय साहब, आसिफ खान साहब, नेमत सरहदी साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, मतलब इन लोगों के नाम आज भी ज़िंदा हैं। अगर कोई दुनिया से चला भी गया, उनका नाम ज़िंदा है। लेकिन आज एक्टर आते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन वो लोग भूल जाते हैं उसको। तो ये क्या वजह है? क्यों? देखें ना, टिकटॉक, अब कई जगह मैंने देखा है कि लोग टिकटॉक जो स्टार बने हुए हैं, लोग उनके साथ तस्वीरें बना रहे होते हैं, बड़े अच्छे एक्टर खड़े होते हैं, उनके साथ नहीं बना रहे होते, क्योंकि वो उनको जानते ही नहीं हैं, वो टिकटॉक वालों को जानते हैं। तो ये क्या, ये जो मीडिया इतना फैल चुका है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये सारा कुछ हो गया? करीम खान साहब, टिकटॉक वाले को आप 1-2 लाइनें दे दो ना, स्क्रिप्ट दे दो ना, वो कर ही नहीं सकते हैं। इस सिवाय टिकटॉक के ये होते हैं 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड, ये तो हर बंदा कर सकते हैं। उसको मैं मानूँ टिकटॉकर को, वो सामने आए, वो करैक्टर करे। हम टिकटॉक नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता। हम एक्टिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं काम। ये टिकटॉकर हमें करके दिखाएं ना, कोई सीरियल में काम करके दिखाएं, कोई स्क्रिप्ट में काम करके दिखाएं, वो तो वक्ती तौर के होते हैं। टिकटॉक पे आजकल, अल्लाह माफ़ करे, मैं मुंह से कोई और बात निकल जाएगी, ये खातूनें भी टिकटॉक पे आती हैं। इनको क्या चाहिए कि ये टिकटॉक पे ऐसी ऐसी वीडियो बनाएं जो देखने के काबिल नहीं है। ये लड़के भी ऐसे ही हैं, तो ये तो एक्टर नहीं है। बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब, आपने मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, उमर गुल साहब ने रावलपिंडी थिएटर में बहुत काम किया, लाहौर जाकर फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई, अच्छा काम किया। सीडी का दौर था, सीडी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आजकल भी टीवी का दौर है, पीटीवी के, और जिस तरह मैं दूसरा बताया कि प्राइवेट चैनल ग्रीन टीवी है, हम टीवी है, ARY, जियो, इन सब पे ये काम कर रहे हैं। उमर गुल साहब, अभी चिनोट रिसेंटली आप गए थे, तो चिनोट किसने बुलाया और वहाँ आपने क्या किया? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वहाँ के एक डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर एहज़ार हुसैन गिलानी साहब ने मुझे बताया था, पिंडी आए थे तो कह रहे थे उमर गुल, पिंडी में आपने मेरे साथ काम तो कर लिया है, पठान का कैरेक्टर आपने इधर भी किया मेरे साथ, लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा मैं आपको चनियोट बुलाऊँगा। 5 साल के बाद उस शख्स ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा उमर गुल, मैंने कहा जी सर,
कहता है जी पहचाना? मैंने कहा जी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। कहता है जी एज़ार हुसैन गिलानी बात कर रहा हूँ चनियोट से। मैंने कहा जी वेलकम, बिस्मिल्लाह, सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कहता है शुक्र है। कहता है उमर गुल 28 को मैं कर रहा हूँ, 28 मई को, तो आपने मेरे पास चनियोट आना है और आपने मेरा एक ड्रामा है, इसका नाम है चाचा शबराती, राइटर डायरेक्टर वो खुद थे, तो इसमें बड़ा अच्छा करेक्टर है पठान का, तो पठान नहीं आपने करना है। लोगों ने भी इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चनियोट में अपना लोहा मनवा के आया हूँ। उसके बाद आज भी मुझे कॉल आई थी उन बाबे की, कहता है कि आपने ईद पे हमारे साथ शो करना है और सिर्फ आपके बुला रहे हैं, जितने लोग हैं ना आवाम, वो कह रही है पठान पठान, गुल खान बड़ा अच्छा करेक्टर किया और मैंने उसमें एक सॉन्ग भी किया है, तो आप उनको बुलाना है। तो एक बंदा कहता है कि वो आपका बड़ा फ़ैन है, उसने आपका आने जाने का ख़र्चा, होटल का सारा कुछ उसने ज़िम्मेदारी ली हुई है, ये आपका प्रोड्यूसर वो है। क्या शोबिज़ में कोई पैसा नहीं है इतना कि आप कोई अपना कोई बिज़नेस कर सकें या कोई और कि आप ये फ्रूट मंडी का काम छोड़ दें? क्या वजह है? पैसा कम मिलता है या क्या है कि मतलब ये हवाला थोड़ा से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने पैसे नहीं हैं फील्ड में? जो कुछ अल्लाह ने दिया है तो वो उस मंडी से मुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने बहुत काम किया है फ्रूट मंडी में और मेरा काम ये बेसिकली, लेकिन फील्ड में काम बहुत है, मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, हर बंदा बुलाता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ये पैसे कम देते हैं। आपका मतलब है जो आज का फनकार है, जो इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, 40-40 साल लोगों को हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको पेमेंट इतनी मामूली मिलती है कि उससे वो ज़िंदगी का सफ़र नहीं गुजार सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उन पैसों पे डिपेंड नहीं कर सकते जब तक वो उसके साथ कोई ना कोई मेहनत मजदूरी और ना करे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के हमारे जो फ़नकार हैं, बल्कि हमारे जो पुराने सीनियर फ़नकार हैं ना, वो गरीब के घर में बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी कोई सरकारी नौकरी या कोई रोज़ी या कोई बिज़नेस है वो तो ठीक है, जिसका नहीं है ना तो वो गरीब आज भी तरस रहा है पैसे के लिए, और उनका ना कोई काम है, ना कोई घर है, ना कोई प्लेटफार्म बना है उनके लिए, ना हुकूमत ने कोई ऐसा किया है कि इस एक्टर को लिए, फ़नकार के लिए कुछ दिया जाए या इसके लिए कोई घर, कोई प्लाट, कोई बिज़नेस, कोई उसका वजीफ़ा कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए ना। वो गरीब ना छोले बेच सकते हैं, वो एक्टिंग ना हो तो वो गरीब क्या खाएगा? सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन काम करता है, शाम को उसको क्या मिलता है वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जी यकीनन उमर गुल साहब ने जो कुछ कहा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान टीवी हो या कोई भी चैनल हो, हमारे बहुत सारे सीनियर फ़नकार जो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, गुर्बत के उस लेवल पे हैं कि क्योंकि शोबिज़ में रहने वाला फ़नकार अपनी इज़्ज़त नफ्स नहीं बेच सकता। वो अगर कहीं काम करता भी है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनकी कि क्या आप इतने बड़े अच्छे एक्टर थे तो क्या हो गया, क्या वो है। तो ये हुकूमत वक्त से मेरी भी दरख्वास्त है कि खुदारा इसका कोई सद्जवाब कीजिए, या तो इन मुआवज़ों के हवाले से कुछ कीजिए और चैनल वालों से ये दरख्वास्त कीजिए कि वह फ़नकारों को इतना मुआवज़ा तो कम से कम दिया करें कि वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सकें। इसी के साथ मैं करीम अरमान और उमर गुल साहब से लेता हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।